नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो भी आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड टाइमिंग डायग्राम पे हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2 सेक्शन में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेज साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल का अध्ययन किया था। आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो। इंस्ट्रक्शन साइकिल का हम अध्ययन पीछे कर चुके हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन का और डेटा का फ्लो कैसे होता है, कैसे ये फ्लो करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यानी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो करता है। आज के सेशन में हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। At the starting of phase cycle, the content of program counter is transferred in memory address register और address buffer। जैसा हमने कहा था कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, टास्क परफॉर्म होता है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ फेज साइकिल, क्योंकि हमने बताया किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में सबसे पहले फैच ऑपरेशन होता है, देन एग्जीक्यूशन ऑपरेशन होता है। तो फैच ऑपरेशन में सबसे पहले फैच साइकिल परफॉर्म होती है, फैच साइकिल होती है जिसमें फैच होने में जो समय लगता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होने में जो समय लगता है उसे एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द फेज साइकिल, जब फेज साइकिल के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम काउंटर के अंदर कंटेंट होता है वो क्या करता है, इट इज ट्रांसफर्ड इट इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एड्रेस बफर। तो वो जो एड्रेस है जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर है वो सबसे पहले एड्रेस बफर पर ट्रांसफर होता है। इट विल गोज टू द एड्रेस बफर। ये देखें आप कि एड्रेस बफर, ये एड्रेस बफर है। तो जो भी प्रोग्राम काउंटर में है, ये प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें स्टोर रहता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वो एड्रेस बफर पर चला जाता है। बफर क्या होता है, बफर इज नथिंग, इट सिंपली इट रिप्लिकेट इट्स बेसिकली रिफ्लेक्ट दी आउट इनपुट एट दी आउटपुट। इनपुट पर जो होता है वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है, बट इट हैज अ मोर करंट ड्राइविंग कैपेसिटी। एक तरह से वी कैन से बफर इज नथिंग, इट्स अ डिजिटल एम्पलीफायर। डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का एक प्रोसेस है। जो सिग्नल इनपुट पे जैसी शेप और कैरेक्टरिस्टिक होती है वही सिग्नल की आउटपुट पे रहती है, केवल उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो प्रोग्राम काउंटर के द्वारा एड्रेस जो है वो एड्रेस बफर पर चला जाता है। देन द कंटेंट ऑफ एड्रेस बफर इज ट्रांसफर टू मेमोरी थ्रू एड्रेस बस। तो जो कंटेंट ऑफ एड्रेस बफर है, एड्रेस बफर पे जो भी कंटेंट है दैट विल गोज टू दी मेमोरी। ये मेमोरी पे चला जाता है क्योंकि ये एड्रेस मेमोरी का है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमारा ऑपकोड स्टोर है। तो ये एड्रेस कहाँ चला जाएगा, ये एड्रेस विल गोज टू दी मेमोरी और थ्रू दी एड्रेस बस। एड्रेस बस, ये एड्रेस बस है तो ये एड्रेस इस एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को जाता है। माइक्रोप्रोसेसर सेंड सम कंट्रोल सिग्नल टू मेमोरी, इट इंडिकेट दैट डेटा हैज टू बी रीड और राइट। अब जब ये एड्रेस इस एड्रेस बस पर जाता है, दिस एड्रेस बस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मेमोरी। इसके साथ साथ माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी को एक कंट्रोल सिग्नल भी भेजता है। कंट्रोल सिग्नल में माइक्रोप्रोसेसर ये बताता है कि मेमोरी हैज टू रीड द डेटा और राइट द डेटा, यानी जो एड्रेस बस जिस एड्रेस पे डेटा की बात हो रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेमोरी को डेटा को राइट करना है या रीड करना है, ये कंट्रोल सिग्नल बताता है मेमोरी को। तो इसके साथ साथ एड्रेस के साथ साथ माइक्रोप्रोसेसर एक कंट्रोल सिग्नल भी भेजता है। अगर माइक्रोप्रोसेसर रीड सिग्नल भेजता है तो वो रीड सिग्नल मेमोरी से भी कनेक्ट होता है। तो मेमोरी विल अंडरस्टैंड दैट यस आई हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। वो कौन सी लोकेशन से, जिस लोकेशन पे एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर ने भेजा है।
देन मेमोरी सेंड दी ऑपकोड टू दी माइक्रोप्रोसेसर थ्रू दी डेटा बस। जब मेमोरी में आपने एक एड्रेस भेज दिया माइक्रोप्रोसेसर ने, और मेमोरी को यह भी पता लग गया कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उसे डेटा रीड करना है या राइट करना है। सपोज उसे डेटा रीड करना था, ऑपकोड रीड किया जाता है, ऑपकोड को जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना तो ऑब्वियस है ऑपकोड को रीड किया जाएगा। तो रीड करने के बाद मेमोरी क्या करती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा है उसे डेटा बस पे डाल देती है। तो उसे जनरली डेटा बस के थ्रू डेटा माइक्रोप्रोसेसर को भेजती है। तो डेटा बस पे आने के बाद डेटा क्या होता है, डेटा बफर में जाता है। डेटा बफर में आने के बाद जनरली वो इंस्ट्रक्शन जो ऑपकोड है वो भी क्या एक डेटा है, डेटा बफर में जाता है। डेटा बफर इज सेम थिंग एज एड्रेस बफर। ये भी क्या करता है, जो भी इनपुट पर डेटा है उसे हाई स्ट्रेंथ के साथ आउटपुट पर रिफ्लेक्ट करता है। देन इट विल गोज टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ऑब्वियस है, ये डेटा बफर में जो डेटा आया वो क्या है, एक ऑपकोड है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चला जाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर को भेजता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड करता है। देन इट विल गो टू एग्जीक्यूशन यूनिट फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके थे इंस्ट्रक्शन डिकोडर का जो भी वर्क था। तो हम केवल डेटा फ्लो देख रहे हैं कि किस तरह से डेटा फ्लो होगा। तो यहाँ डेटा बस से वो डेटा बफर से होता हुआ वो कहाँ पहुंच गया, वो माइक्रोप्रोसेसर पे पहुंच गया। देन opcode firstly comes in data buffer. Opcode firstly come in data buffer. opcode firstly come in data buffer. तो opcode क्या करता है, पहले डेटा बफर पर आता है। देन ऑपरेशन कोड इज प्लेस्ड टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इट डिकोडेड बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये हम बता चुके हैं। फिर वो डिकोडर के अंदर जाएगा जहां पर वो डिकोड हो जाएगा। डेटा वर्ड फ्लो। डेटा वर्ड फ्लो कैसे होगा, डेटा वर्ड इज रिसीव्ड फ्रॉम दी मेमोरी और इनपुट। अब डेटा वर्ड जो है, वर्ड हम कह रहे हैं डेटा का एक जो वर्ड है 8 बिट का, उसे हम एक वर्ड बोल देते हैं। अगर 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो एक वर्ड जो है 8 बिट का होगा। तो डेटा वर्ड इज रिसीव्ड फ्रॉम दी मेमोरी और इनपुट। डेटा वर्ड फ्लो, डेटा वर्ड इज रिसीव्ड फ्रॉम दी मेमोरी और इनपुट। तो जो डेटा वर्ड है वो या तो मेमोरी से या इनपुट से रिसीव होगा। द डेटा वर्ड इज ट्रांसफर टू दी माइक्रोप्रोसेसर थ्रू दी डेटा बस, through the data bus or store in accumulator. The data word is transferred to the microprocessor through the data bus. यानी डेटा वर्ड जो है डेटा बस के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को ट्रांसफर होगा और स्टोर इन दी एक्यूमुलेटर, या उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा और सम अदर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जो भी डेटा वर्ड है उसको जनरली क्या है, डेटा बस के द्वारा या तो हम मेमोरी में या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी एक्यूमुलेटर में या किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में कहीं पर भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज सेंड टू मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। जब किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में, या तो मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा फॉर द फर्दर यूज, या आउटपुट डिवाइस पर उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। When data is write to memory, then data buffer holds the data until the completion of write operation. जब डेटा बस पे जो डेटा है, जब उसे हम मेमोरी में राइट करते हैं, जो भी रिजल्ट आया उसको अगर हम राइट कर रहे हैं या मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा बस पर डेटा जब तक अवेलेबल होता है जब तक राइट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर भी मेमोरी को ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल भेजेगा कि उसको राइट करना है, तो वो डेटा बस पर जो भी डेटा है वो राइट हो जाएगा। देन दिस इज दी सिंपली डेटा वर्ड फ्लो। तो ये इंटरनल बस है। इंटरनल बस पे जो भी डेटा है वो डेटा या तो हम किसी टेम्पररी रजिस्टर में या एक्यूमुलेटर में कहीं भी स्टोर हो सकता है। इट डिपेंड ऑन दी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर हम कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर या किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में। डेटा बस से देखें आपका डेटा कहीं भी जा सकता है। टेम्पररी रजिस्टर में तो माइक्रोप्रोसेसर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टेम्पररी रजिस्टर में डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान उसे किसी डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, either it will be stored in accumulator or it may be stored in general purpose register. देन डेटा बफर से डेटा बफर पे जाएगा। अगर ये डेटा एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसे अगर रिजल्ट को हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो ये पहले डेटा बस बफर में जाएगा। डेटा बफर के बाद इट विल गो टू डेटा बस टू मेमोरी। ये डेटा बस कहाँ कनेक्ट हो जाएगी, मेमोरी पे कनेक्ट हो जाएगी। और ये जनरली माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भी मेमोरी को भेजेगा। वो मेमोरी को ये बताएगा कि जो भी डेटा बस पर अवेलेबल है वो उसको राइट करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जिस एड्रेस को उसे एड्रेस बस पर अवेलेबल है। यानी जो एड्रेस बस पे अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लोकेशन में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द डेटा वर्ड फ्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।